दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है महादेव के हाथ में हमेशा त्रिशूल क्यों रहता है और उसके साथ बंधा रहता है एक छोटा सा डमरू? भयानक अस्त्र के साथ हमेशा क्यों रहता है एक डमरू? आखिर ये रहस्य क्या है? और हैरानी की बात यह है कि इसका सीधा संबंध जुड़ता है आधुनिक विज्ञान की सबसे बड़ी खोज से। आइए आज जानते हैं इस रहस्य को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय महाकाल। त्रिशूल के तीनों शिखर प्रतीक हैं सृष्टि, स्थिति और संहार। यानी त्रिशूल सिर्फ एक अस्त्र नहीं, यह है अनुशासन और संतुलन का प्रतीक। और डमरू का अर्थ है ध्वनि और कंपन। शास्त्रों में कहा गया है महादेव के डमरू की पहली नाद से ही जन्म हुआ था अक्षरों का, भाषा का और ज्ञान का। वैसे ही जैसे आज वैज्ञानिक कहते हैं पूरा ब्रह्मांड शुरू हुआ था एक विशाल कंपन से, जिसे हम कहते हैं बिग बैंग। लेकिन ये दोनों हमेशा साथ क्यों बंधे रहते हैं? क्योंकि संहार और सृष्टि एक दूसरे के पूरक हैं। संहार न हो तो नई सृष्टि संभव नहीं, और सिर्फ सृष्टि हो तो फैलता है अराजकता। महादेव का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, नियंत्रण और सृजनशीलता का संतुलन ही जीवन का सत्य है। हमारे जीवन के लिए इसका संदेश त्रिशूल की तरह काट फेंकनी चाहिए बुरी आदतें और कमजोरियां। नए विचार और नए अवसर डमरू की तरह अपनाने चाहिए, और दोनों मिलकर बनाते हैं जीवन का परिपूर्ण संतुलन। और यही तो विज्ञान से इसका अद्भुत संबंध है। त्रिशूल के तीन शिखर मानो पदार्थ के तीन मूल कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और डमरू का कंपन, यही तो वो वाइब्रेशन है जिस पर खड़ा है पूरा ब्रह्मांड। महादेव का त्रिशूल और डमरू हमें सिखाते हैं कि संहार और सृष्टि दुश्मन नहीं बल्कि साथी हैं। पुराना टूटेगा तभी तो नया जन्म लेगा। अगर हम जीवन के हर पल इस सत्य को पकड़कर चलें तो पहुंचेंगे सच्चे मोक्ष के मार्ग पर। त्रिशूल और डमरू हमें सिखाते हैं कि संहार और सृष्टि दुश्मन नहीं बल्कि साथी हैं। पुराना टूटेगा तभी तो नया जन्म लेगा। अगर हम जीवन के हर पल इस सत्य को पकड़कर चलें तो पहुंचेंगे सच्चे मोक्ष के मार्ग पर। दोस्तों, क्या आप इस संदेश को समझ पा रहे हैं? तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय महाकाल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बनिए इस यूनिवर्स के रचयिता। धन्यवाद और हर हर महादेव।